My dear students, how are you all? Yes, I think you all were absolutely fine, but the major problem is कि सर मुझे अभी तक ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि सिलेबस क्या क्या डिलीट हुआ है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कह रहा है डिलीट नहीं हुआ है, कोई कह रहा है डिलीट हो गया है। तो बेटा आज आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होती है। आज मैं आपको डिटेल में हर चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स तक के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक सच में डिलीट हुए हैं और कौन कौन से नहीं। आज हम एक ऐसा बुक का, एक ऐसे ऑथर का, एक ऐसे पब्लिकेशन का ही आपके सामने एक सिलेबस लेके आ रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं, जो सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल 100% करेक्ट है कि भाई अब फाइनली आप सबको पता पड़ जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले आप लोगों से कहने का सबसे पहले जो बात है वो ये है कि बेटा सबसे पहले अपनी बुक्स ले आओ। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फटाफट से जाइए और क्या लेकर आएंगे, अपनी बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आइए, है ना। इससे क्या कर पाएंगे आप, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वो मार्क करते जाइए, जो डिलीटेड है उसको मार्क कर दीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बहुत जल्दी से आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर बेस्ड होगी। प्रोजेक्ट फाइल कैसी दिखनी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। एंड यू जस्ट फॉलो द सेम इन योर प्रोजेक्ट फाइल। आप सेम उसको फॉलो कीजिए एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द बोर्ड ऑल्सो। वो बोर्ड में भी एक्सेप्ट है, इसलिए आप उसका भी वेट कीजिएगा। उससे पहले अगर आपको जैसे मेरा लेटेस्ट अपडेशन चाहिए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने डिटेल्ड सिलेबस की तरफ। तो लेट्स गो, चलें बेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हो अभी हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं क्लास 12 की, कि भाई क्या क्या और किस किस टॉपिक में कितने कितने मार्क्स का चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या पर्टिकुलर पार्ट होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट वी जस्ट गोइंग टू लर्न फर्स्ट कि व्हाट इज़ गोइंग इन आवर टॉपिक। हमारे टॉपिक में क्या होने वाला है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है जो है मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। सबको दिख रहा होगा। इसमें बेटा अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप देख पा रहे हो इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जो सबसे पहला टॉपिक था मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, वो करना है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस भी करने हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी करने हैं, एज वेल एज मैनेजमेंट की जो नेचर है, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये भी आपको करना है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी आपको करना है। मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो मैंने पोस्ट डीसी की शॉर्ट फॉर्म दी थी वो भी आपको करना है। और एज वेल एज लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन, ये भी पूरा करना है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सेकेंड चैप्टर जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। अब तक आपने इतना सिंपल वे में नहीं पढ़ा होगा, इतना सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सेकंड चैप्टर में जो कंपैरिजन ऑफ फ्यूल एंड टेलर्स कंट्रीब्यूशन था, ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो गया है। मतलब जब हम लोग दोनों में कंपेयर करते थे ना कि फ्यूल और टेलर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो वाला पार्ट डिलीट हुआ है। अदरवाइज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस दोनों आ रहे हैं। फ्यूल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है फ्यूल के, वो भी आ रहे हैं। टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है एज वेल एज जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो सब आ रही हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिससे कि वो मैंने बहुत इजीली आपको बताया है। सबसे ज़्यादा बच्चे को डर लगता है कि भाई सर ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज़ 14 प्रिंसिपल्स, सर टेक्निक्स, ये बहुत डिफिकल्ट है। नहीं मेरे बच्चों, मैंने आपके लिए एक पहले से ही बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं, जो शॉर्टकट बना रखी है। उसको आप अगर एक बार पढ़ लो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिसमें मैंने 14 प्रिंसिपल का जो शॉर्ट फॉर्म बनाया है वो है सोडा इज़ क्योर सूडी। तो एक बार देखिएगा, मेरा जो फ्रेंड है उसके बारे में मैंने बात करी है इसके अंदर, तो एक बार जाके ज़रूर देखें। थर्ड चैप्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट कटा है जो दैट इज़ व्हाट इज़ क्या कहते हैं उसको, एलपीजी पॉलिसी, है ना। और डिमोनेटाइजेशन वाला पार्ट कट गया है और एलपीजी पॉलिसी कट गया है और उसके इम्पैक्ट्स भी कट गए हैं। मीन्स अब आपके में बहुत सिंपल सा टॉपिक, वैसे बहुत इजी सा चैप्टर था,
अब क्या रह गया इसके अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट रह गया है, इसकी इंपॉर्टेंस रह गई है। फिर डायमेंशंस, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये वाला जो पार्ट है ये वाला रह गया है, राइट। फिर आपको जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज था, चेंजेस ऑफ बिजनेस, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इम्पैक्ट वाला पार्ट तो डिलीट हो ही चुका है, तो हमें नहीं करना है। लेट अस गो टुवर्ड्स प्लानिंग। सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी प्लानिंग में ही है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बहुत बार देखा आप सब लोग क्या कर रहे हो, आप उसको अच्छे से याद करे जा रहे हो, है ना, टाइप्स ऑफ प्लान्स को भी, लेकिन बेटा वो कट चुका है। अभी प्लानिंग में क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस आ रही हैं, प्लानिंग का प्रोसेस आ रहा है। क्या क्या डिलीट हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लान्स, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स कट गया है। फिर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सब कुछ पार्ट कट चुका है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर चलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पर। ऑर्गेनाइजिंग में जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद द एडवांटेज डिसएडवांटेज, पूरा डिलीट हो चुका है। क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा डिलीट हो चुका है, और डिविजनल और फंक्शनल के सिर्फ एडवांटेजेस, क्या, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर के सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिलीट हुए हैं, ठीक है बेटा, गॉट दैट। आगे लेट्स गो ऑन, मूव ऑन पार्ट बी, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो पार्ट बी टर्म 1 में हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो टॉपिक डिलीट हुआ है, चैप्टर बहुत बड़ा है, आई ऑल्सो फील दैट कि चैप्टर रियली में बहुत बड़ा है। इसमें जो डिलीट हुआ है वो है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक्चुअली में अगर हम बात करें तो प्लेस मिक्स वाला जो पार्ट है ना, ये डिलीट हुआ है। कौन सा पार्ट, प्लेस मिक्स जो है वो डिलीट हो चुका है। तो क्या क्या आ रहा है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फंक्शंस, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग आ रही हैं। मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पीस वाला पार्ट है वो आ रहा है, मीन्स, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने पढ़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट तो कर ही चुका है ना, और प्रमोशन, ये सब कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। संग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इन चैप्टर में वो है ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता था, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, है ना। जब मैं पढ़ता था तो मुझे सबसे बेस्ट चैप्टर लगता था यही, और अब पढ़ाता हूँ तो भी बहुत अच्छा लगता है, यही चैप्टर सबसे ज़्यादा मज़ेदार है ना। फिर अब चलते हैं अपने टर्म सेकंड पर। टर्म सेकंड में हमारा जो है वो स्टाफिंग चैप्टर है, जो क्योंकि 6 चैप्टर से आ रहा है हमारा। तो स्टाफिंग में जो आपको ये तो पहले पिछले साल भी कटा हुआ था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो कटा हुआ है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कटे हुए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और इंडक्शन ट्रेनिंग, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो कट हो चुका है स्टाफिंग में से। बाकी जो स्टाफिंग का प्रोसेस है ये पूरा आ रहा है। स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको करना भी है। डायरेक्टिंग में से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कट गया है, जो मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में ही मैंने बताया था आपको, डिलीटेड टॉपिक वाली वीडियो में, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये कट चुका है। बहुत खुशखबरी की बात है सच में, क्योंकि इसका कटना ही ज़रूरी था, है ना। ओके, बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट में कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कटा है, जो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था, और ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। इसके होने या ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था CBSE ने, लेकिन इसको डिलीट किया है तो कोई बात नहीं, वो तो आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा जब आप नॉर्मल पढ़ोगे तब भी, है ना। फिर चलते हैं आगे पार्ट बी पे। सेकेंड टर्म के पार्ट बी में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिलीट हुए हैं, बाकी सब कुछ आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। आप इसको और डिटेल में देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट तो वही है कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, और आपको पता है ना असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपकी डिमांड में हैं, तो वो मैं आपको रेगुलर भेजता रहता हूँ, इसलिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट पूरा चैप्टर आ रहा है, एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कोई डिलीट नहीं है, सब कुछ पूरा आ रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ CBSE ने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए हैं हमारे सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए। सो आई होप देयर इज़ अ थैंक्स टू CBSE बनता है बच्चों की तरफ से कि भाई जो CBSE है वो बच्चों के लिए इतना सोच रहा है कि इतने पेंडेमिक में हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, इसलिए शायद CBSE दैट मच ऑफ थिंकिंग रखता है और आप सब लोगों के लिए क्या कर रहा है,
कॉन्सेंट्रेट कर रहा है टुवर्ड्स योर मार्क्स की आपके मार्क्स कैसे आएँ, अच्छे अचीव हो जाएँ, इसीलिए, है ना। अब चलिए, अब मैं आपको कुछ मार्क्स के बारे में बात कर देता हूँ। मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट मिला के पहले भी 16 और 16 मार्क्स के आते थे और अब भी 16 मार्क्स के हैं, राइट, जो टर्म 1 में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की, किसकी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की, ये भी टर्म 1 में आ रहा है। ये दोनों चैप्टर मिला के 14 मार्क्स के हैं और पहले भी 14 के थे और अब भी 14 मार्क्स के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमें करना है, ठीक है ना। क्या करना है, ये हमको करना है, ओके ना। तो बहुत अच्छे से आप अचीव कर पाओगे। देखो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स के, मज़ा ही आ गया समझ लो, क्योंकि 14 मार्क्स तो पक्के हैं पूरे पूरे। प्लानिंग में तो कुछ रहा ही नहीं, डिफ़िकल्टी जो थी वो था हमारे प्लान्स में, टाइप्स ऑफ प्लान्स में, वो कट गया। तो अब जो सी केस स्टडीज़ बनती है ना, वो बहुत ईजी बनने वाली हैं। केस स्टडीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे नोट्स परचेज़ करने पड़ेंगे। मेरे नोट्स में सब कुछ डिटेल में दे रखा है, उनको आप अगर परचेज़ कर लें। इससे पहले वाली वीडियो जो मैनेजमेंट गुरु की गणेश जी वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसको एक बार देख लो, उसमें मैंने अपने नोट्स का इंट्रोडक्शन दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सब कुछ वेल प्लान मैनर में है। अगर जिसने एक बार उन नोट्स को पढ़ लिया, बस आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो पार्ट था, कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार उसको अगर पढ़ लिया तो बिल्कुल निचोड़ कर मैंने उसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है। तो एक बार मेरे को लगता है कि उन नोट्स को आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। नोट्स को परचेज़ करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डालूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे कोरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू सेंड विया पेटीएम एंड आफ्टर दैट वी आर सेंडिंग द नोट्स टू यू। आपको नोट्स सेंड कर देंगे एंड नोट्स आर वेरी वेल इंपॉर्टेंट टू यू ऑल, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो नोट्स को तो एक बार देखना पड़ेगा, है ना मेरे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की, जो सेकंड टर्म में आएगा, राइट, किस में आएगा, सेकंड टर्म में, जो पहले 20 मार्क्स का आता था और अब भी 20 मार्क्स का ही है। फिर आगे चलते हैं अगर पार्ट बी में, तो फाइनेंशियल मार्केट, पहले तो हम लोग बात करते हैं अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की, है ना, जो किस में आ रहा है, टर्म 1 में आ रहा है। 10 मार्क्स का आएगा इस टर्म 1 में। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 16 मार्क्स के हमारे पहले 3 चैप्टर, 14 मार्क्स के हमारे 4th और 5th चैप्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, और 10 मार्क्स का ये टोटल मिला के कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ व्हाट कि आपको बहुत सिंपल हो गया पेपर। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए रेगुलर अपडेशन के लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इकोनॉमिक्स की, आप इकोनॉमिक्स की वीडियो को ज़रूर देखें। इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी इस तरीके से मैंने क्लैरिफाई किया है। अगर उसके बाद मैं अकाउंटेंसी की वीडियो भी डालने वाला हूं, तो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बस करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो एंड तक देखनी है, सो दैट यू कुड अचीव गुड मार्क्स। Thank you for today, beta. Have a nice day, all of you.